अभी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, सारे स्टूडेंट्स को मेन तो यही जानना है, कॉलेज के साथ कैसे करें। आपको सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है असाइनमेंट वगैरह का, असाइनमेंट आ गया है, एग्जाम आ गया है, और आपका एग्जाम वगैरह होगा, फिर उसके बाद या तो फिर आपका सेमेस्टर आ गया या सेमेस्टर पहले आ गया एग्जाम बाद में आ गया, मतलब आगे पीछे होता ही रहता है, तो ये सारी चीज को कैसे बैलेंस किया जाए। तो मेरी जो कॉलेज थी, तो टाइमिंग क्या थी मैं बताता हूँ आपको। 9 से लेकर 12 और 2 से लेकर 4:30, ये टाइमिंग थी आप कॉलेज की। तो आपको इसमें कैसे कैसे अपना प्रिपेयर करना है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप टाइम डिवाइड कर लो। टाइम डिवाइड ही मत करो। आपको क्लास में जाना है, मान लीजिए क्लास में आपकी इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको टीचर नहीं आया, तो आप वहाँ टाइम वेस्ट मत करो। आपको फार्मूला रिवाइज कर लो उसी समय बैठ के, या कुछ नया चीज़ पढ़ लो। और रास्ते में जा रहे हो कहीं ऐसे रैंडम क्लास जा रहे हो, रास्ते में नोट्स डालो, उसको पढ़ने लगो। तो आपके पास टाइम बहुत तैयारी के लिए है। ये बहाना हो कि आप बोलो कि टाइम कम है मेरे पास, ये बिल्कुल बहुत बड़ा बहाना है, और आप खुद को धोखा दोगे कि बोलोगे टाइम बहुत कम। टाइम बहुत है आपके पास। बस आपको अपना मेंटेन रखना है कि मुझे कैसे पढ़ना है। एग्जाम होंगे, एग्जाम के रात को पढ़ो बस, क्योंकि आपको बीटेक में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी इतनी अधिक। अगर सीटीज हो रहे हैं, सिंपल सेमेस्टर भी हो रहे हैं, इनफैक्ट सेमेस्टर आप थोड़ा रोज पढ़ो, पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। गेट को प्रेफरेंस दो कि हाँ मेरा गेट मेन है, तो 1 घंटा आप तैयारी पहले से करते रहो। और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अगर उसको क्लास में पढ़ लो। अगर कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो अगर आप क्लास में अच्छा पढ़ा, तो आप वहीं पे उसको पढ़ लो, ताकि बाद में आपको वो दोबारा चीज़ पढ़ना ना पड़े बीटेक के लिए, अपने सेमेस्टर के लिए, उसके लिए। तो टाइम अपना बचाओ हर जगह। इसमें बस टाइम सेविंग है। जो ये सारा गेम टाइम का है। जो जितना टाइम के साथ अपना जितना पंचुअल रहा, जितना डेडिकेट किया टाइम, और तो वही निकालता है गेट। तो आपको ये मैनेज करना आना चाहिए कि कैसे कॉलेज को मैनेज करना है, कैसे गेट की तैयारी मैनेज करनी है। क्योंकि हम लोग कॉलेज में अटेंडेंस भी कंपलसरी था, 75% कंपलसरी था। तो हमने अटेंडेंस भी की अच्छे से और रैंक भी लाया। आपके सामने एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं ही नहीं हूँ, इनफैक्ट सारे जो हमारे जो फ्रेशर्स होंगे वो वही फेस की होंगी ये चीज़। तो आप देख लो कितने सारे एग्जाम्पल हैं, जब वो कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। गजब है सर, गजब। वही है ना, वही हर चीज, अगर आप किसी एक चीज को नहीं कर रहे हो तो वो बस एक बहाना है ना। और अगर करना चाहते हो तो कोई बड़ी सी बड़ी चीज भी आ जाए वो आपके सामने टिकेगी ही नहीं, ये नहीं है, ये है ही नहीं कोई पॉइंट आपके लिए। मैंने एक कहावत पढ़ी थी कहीं, वो अभी ये थी कि टफ सिचुएशंस डोंट लास्ट लॉन्ग, टफ पीपल डू। तो ये डायलॉग मेरी तैयारी में हमेशा मेरे साथ थी कि जो कंडीशन सिचुएशन बहुत टफ है वो हमेशा नहीं आती हैं, बट जो टफ आदमी होता है वो हमेशा खड़ा रहता है और हर सिचुएशन को पार पाता है। तो आप मोटिवेशन खुद से भी ले सकते हो। मैं अपना मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स से, स्पेशली मेरे फादर से लेता था, जो बहुत बड़े मोटिवेशन है मेरे लिए। तो आप मोटिवेशन कहीं से भी ले सकते हो। तो आप खुद से लो, पेरेंट्स से लो, पेरेंट्स को देखो, सब चीज़ करो। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तैयारी में यार। ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी उसमें आएगी, जब आप डेडिकेट होकर तैयारी करोगे ना, तो आपके सामने खोलेगा पूरी पॉजिटिव एनर्जी। मुझे वो खुद फोर्स करेगी, बेटा तुम पढ़ो अच्छे से, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो और मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी मेरे वो भी साथ थी। बात है सर, मतलब आपको ना आपका ना सक्सेस उतना याद नहीं आएगा जितना आपको ना अपना स्ट्रगल याद आता है। स्ट्रगल उस याद आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसका ना वो अलग ही मजा रहता है। मतलब मैं खुद इस चीज को फील करता हूँ कि ना, भले सक्सेसफुल होने के बाद ना बहुत जगह पार्टी किए होगे, बहुत सारी चीजें खरीदे होगे, बहुत सारे मोमेंट्स देखे होगे, पर वो जो स्ट्रगल वाला फेज रहता है ना, उस समय लगता है यार जिंदगी थी तो वही थी, है ना। बिल्कुल। अभी बहुत मिस करता हूँ अपने अपने इनफैक्ट जब मैं कॉलेज छोड़ा था ना, तो वो जो स्पेस था मेरा, वो रेक्टेंगुलर स्पेस पे जब बैठ के मैं कुर्सी और मेरे टेबल लगे हुए थे उसमें पढ़ रहा था, तो मैं स्पेस को बहुत मिस कर रहा था कि यार ये स्पेस, मतलब जिसमें मैं 5-5 घंटे बैठता था लगातार कुर्सी पर, अपने टेबल पे चेयर पढ़ता था, तो उस स्पेस से आपको एक प्यार होता है कि यार ये स्पेस मेरा था। तो मैं जब हॉस्टल इनफैक्ट जब छोड़ा था अपने हॉस्टल को, तो मैंने उस स्पेस की फोटो ली, या मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत एक अटैचमेंट फील होती है उस स्पेस से। तो अब तैयारी करोगे ना, तो आपका स्ट्रगल जो आपने किया वो सब याद आएगा आपको। आप सोचोगे कि हाँ मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, या क्या कितना मेहनत किया, आपको खुद लेगा आपने मेहनत की, आपको लग जाएगा खुद मेहनत की आपने रियलिटी में। बहुत सही सर। और सर मैं वो बीच में इंटरप्ट नहीं किया, पर हमारे व्यूअर्स को आपके शॉर्ट नोट्स चाहिए। हाँ डेफिनेटली। हाँ आप मेरे पास है, मैंने लाया है हॉस्टल से अपने। हाँ तो हाँ आप हाँ। बता देना, जो कोई प्लेटफॉर्म बता देना, जहाँ मैं शेयर कर दूंगा अपने जी शॉर्ट जी नोट, जी, कोई उसको दिक्कत ना हम नहीं। लोग ऐसा करेंगे कि आप स्कैन करके ना गूगल ड्राइव पे कर हाँ दीजिएगा। हम ठीक है। उसको ना स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कर देंगे, बिल्कुल। कि तो एक्चुअल ठीक में ना उन लोगों को भी लगे कि यार सर, पता है इस पूरे ना इंटरव्यू का ना एक एक क्रिस्प एक चीज बस रहती है ना, कि आज इस साल, अगले साल या किसी भी आगे के साल में कोई एक बंदा होगा जो आपसे इंस्पायर हो जाए, है ना, जो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। एक बात से इंस्पायर हो जाए कि यार बनना है ना तो शिवम देव जैसा बनना है। तो बस ये चीज है सक्सेसफुल, क्योंकि ये तो इटर्निटी तक रहेगी।
ये जो आज हम लोग बातें कर रहे हैं, है ना, ये इटर्निटी तक रहेगी। मतलब जब हम लोग बड़े हो जाएंगे, एकदम बूढ़े भी हो जाएंगे, तब भी ये वो एक वीडियो रहेगा जो आप बोल सकते हो कि हाँ यार ये दिए थे और ये हमें पुराने दिन की याद दिलाता है। वो जैसे शादी का वीडियो बार बार नहीं देखते। तो इस चीज के लिए, अच्छा सर, आप थोड़ा सा ना हम लोग इंटरव्यू के लिए डिस्कशन करते हैं। आपने फिजिकली जाके IOCL का इंटरव्यू दिलाया है, तो उसमें क्या होता है, वहां पर क्या पूछा गया था आपसे, इसके बारे में बताइए। IOCL इंटरव्यू जो होता है वो बेसिकली आपका ये होता है कि गेट किसको वेटेज दी जाती है, और प्लस इंटरव्यू प्लस GD तो 3 स्टेज होते हैं इसमें। एक गेट पहला होता है गेट स्कोर, जिसमें जो आपका स्कोर होता है वो काउंट होता है फाइनल मेरिट में, और दूसरा होता है PI पर्सनल इंटरव्यू, और तीसरा होता है ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन, दोनों होता है। तो आपको पहले बात अच्छी रैंक लानी है। 50 के अंदर रैंक आपकी है अगर, तो मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर अपनी ब्रांच की, तो 50 की रैंक आपके अंदर, आपको आपका इंटरव्यू आपका डिसेंट भी गया ना, तो आपका हो जाना है। डिसेंट बात करो, बैड नहीं बोला, डिसेंट बोल रहा हूँ, आपको हो जाना है। तो आप पहले, सबसे पहले आप गेट में रैंक लाओ 50 के अंदर, टॉप 50 के अंदर रैंक लाओ, क्योंकि सीट धीरे धीरे हर साल डिक्रीज हो रही है IOCL में, क्योंकि वो प्रेफर कर रहे हैं कैंपस से लेना। बहुत बच्चे वो कैंपस से लेते हैं, कैंपस प्लेसमेंट कर लेते हैं, तो गेट से बच्चों की जो सीट है वो डिक्रीज हो रही है। तो आप गेट पे रैंक लो। दूसरा होता है, सेकंड स्टेज होता है वहाँ जाके GD इस पे आपको ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क होता है। ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक दे देंगे आपको, आपको कुछ पॉइंट अपने लिखने हैं एक पेज पे, और उसके बाद वो डिस्कस कराएंगे कि आप डिस्कस करो इसके बारे में कि ये टॉपिक क्या है, क्या 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 इसमें आप अपने अपने जो आपके थॉट्स है वो आप लाओ इसमें। तो बेसिकली ग्रुप डिस्कशन होता है सब्जेक्ट, इसमें सबको मतलब सेम मार्क्स मिलते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि हर कोई अपना बोलता है उसमें, अच्छा अपने पॉइंट्स रखता है उसमें। वो एक जज, वो आप इतना अच्छा जज नहीं कर सकते आपकी कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ऐसे ही ग्रुप टास्क भी होता है। ग्रुप टास्क में आपको एक टॉपिक दी जाती है सिंपल, और उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि उसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है, ये सिचुएशन है हमारी, इस पे आप अपने व्यू रखो और एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करो इस चीज़ के लिए। तो बिल्कुल सेम जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है वैसे ग्रुप टास्क भी होता है। तो ये बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल नॉर्मली हो जाता है, सब बच्चे इसमें अच्छा कर ले जाते हैं। लास्ट जजिंग राउंड होता है PI पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू जैसे मैंने दिया PI, उसमें मैंने एक चीज़ पाया कि आप वहाँ जाके घुमा फिराओ बात मत करो, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करो। मेरे से उन्होंने पूछा एक क्वेश्चन लास्ट में कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन IOCL। तो मैंने बोला कि यहाँ पे वर्किंग जो कल्चर है वहाँ का, बैलेंस, लाइफ बैलेंस अच्छी है। उन्होंने बोला इलेबोरेट करो, मैंने इलेबोरेट किया थोड़ा। तो बोली चलो एक तो रीज़न मैम थी, तो बोली एक तो रीज़न हो गया, सेकंड रीज़न बताओ क्या होता है। तो मैंने बोला मैम बहुत सारे अलावेंस है, सैलरी पर्क अच्छे हैं यहाँ पर, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप करते हो। तो उन्होंने मुझसे एक वर्ड बोला कि शिवम ये बहुत सारे वर्ड मुझे मत बताओ, सिंपल एक वर्ड बताओ कि तुम्हें IOCL से क्या चाहिए, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैं सोचा और मैं डायरेक्ट बोला कि मैम इसकी सैलरी अच्छी है और मुझे पैसा चाहिए, सैलरी चाहिए। उन्होंने सारा जो जितने भी हमारे पैनल में थे सब हंसने लगे, बोले कि हाँ यही इसी आंसर मैं वेट कर रही थी। तो आप जाते वहाँ जाके ऐसा घुमाओ फिराओ मत कि ये है वो है, फालतू की बातें नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। और ये चीज़ आप खुद वहाँ जाके, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करो। अब ये 2-3 क्वेश्चन आपसे कॉमन सबसे रहते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन IOCL, और आप आओगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कोई PSU क्यों नहीं, IOCL ही क्यों। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, और इसमें आपको बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल आंसर देना है, कोई तैयारी नहीं करनी है इसकी स्पेशल, सिंपल आंसर देना है कि क्या है क्या नहीं है, अब घुमाना नहीं है। उसके अलावा आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे वो, और टेक्निकल में आपके चेक करेंगे आप कितने साउंड हो टेक्निकल में, आप ट्रेनिंग कहाँ से की हो। मैंने ट्रेनिंग IOCL मथुरा से की थी, तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ कि इसने ट्रेनिंग IOCL मथुरा से की है, जाहिर सी बात है ये IOCL में इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने ट्रेनिंग से पूरा क्वेश्चन पूछा, मैं टेक्निकल में अच्छे से क्वेश्चन पूछे, मैंने बताया भी सारा क्योंकि मैंने ट्रेनिंग अच्छे से तैयार कर ली थी। तो ये सिंपल आपसे बस पूछेंगे ट्रेनिंग से या प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और उसके अलावा कुछ सिंपल क्वेश्चन कि कितने डिवीजन हैं IOCL के, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दो, स्ट्रेट आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होना है, बिल्कुल होना है। तो मेन तो आपका प्रेफरेंस रहना चाहिए कि पहले गेट में बहुत अच्छा ले आइए आप करके। बिल्कुल टॉप केमिकल में 50 के अंडर लाओ। तो ये आपके लिए रहेगा। तो और इसके बाद जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज़ का अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो अभी आप बताइए कि ये GT, GT और PI ये सब की तैयारी कैसे की जाए। हाँ, तो PI में क्या है, PI में आप पहले अपना कोर पढ़ लो पूरा, जो भी गेट तैयारी किए थे आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ लो, वो उसी में से पूछेंगे तो घुमाते, वो जानते हैं कि फ्रेशर्स जो है वो उनको कितना पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो ऑलरेडी बहुत साल से इंटरव्यू लेते आ रहे हैं, तो उन्हें पता है कि आपसे क्या पूछना है। तो आप टेक्निकली जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, बिल्कुल पढ़ लो। उसके अलावा आपकी ट्रेनिंग कहाँ से की है आपने, अपनी ट्रेनिंग सारा क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए। और दूसरा प्रोजेक्ट को अच्छे से कर लेना है आपको, और ट्रेनिंग जहाँ से आपने ट्रेनिंग की है, समर ट्रेनिंग अपनी, उसको अच्छे से करना है, और अपने कोर ये बस इतना आप कर लो, आपको होना है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। अच्छा, और GT, GD वगैरह में क्या पूछा जाता है? हाँ,
जीडीजीटी आपसे सिंपल पूछेंगे टॉपिक, लाइक मैं टॉपिक बता देता हूँ, वुमेन एजुकेशन क्या है इंडिया में, तो कैसे बढ़ रहा है, क्या क्या हो रहा है इसके, मान लिया आपको टॉपिक दे दिया गया यही कि आप इस पर डिस्कस करो, तो आपको अपने थॉट बताने हैं उस पर। अब मैं बात करूँ जीडी की, ग्रुप डिस्कशन की, जिसमें आपको टॉपिक दे दिया गया ये बात वुमेन एजुकेशन, और इस पर आप अपनी राय रखो कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, आपको क्या क्या करना चाहिए इंडिया में, आपको क्या क्या और नहीं करना चाहिए। तो इस पर बस डिस्कशन होगा सिंपल, सबको बोलना है अपने अपने पॉइंट्स, और एक चीज बताना है हाँ कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल नॉर्मल होता है ये, जो आपको डिस्कस करना है बस। तो आप कैसे किए थे सर इसके लिए प्रिपेयर? इसके लिए मैंने कोई स्पेशल तैयारी नहीं की थी। जैसे इसमें क्या था कि जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल था पहले भी थोड़ा अच्छा था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कुछ पॉइंट अच्छे रख लूँगा वहाँ पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा हुआ कि मैंने पॉइंट्स रखे अपने वहाँ पे अच्छे अच्छे, जो भी मैंने उस समय सोच पाया। उस स्टैंड पे आपको 2 मिनट मिलते हैं पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए, तो मैंने उस समय बोल दिया, तो बस नॉर्मल हो गया। मैंने सब जब सबने बोला मैंने भी अच्छा बोला, सबने अच्छा बोला, सबका अच्छे से हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ जाओगे ना, आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ जाओगे तो अपने आप बोलोगे। आप वहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, बस सबसे अच्छी बात है कि आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पॉइंट्स बस रखो, तो आप वहाँ खुद बोलोगे। आपको जब आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे ना कि आप बोल लोगे आसानी से उसके ऊपर, अच्छे से बोल लोगे, बस डरना नहीं है वहाँ जाके। कई बच्चे डर जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो दिक्कत होता है। और सर ग्रुप टास्क का क्या किया जाता है? टास्क में क्या है कि टास्क में आपको एक सिचुएशन दी जाती है, जैसे मुझे दिया गया था कि आपको जम्मू कश्मीर में आपको पाइपलाइन वो बिछानी है, और उसके लिए फार्मर्स को आपको मोटिवेट करना है कि आप ज़मीन दो, और मुझे पाइपलाइन कितना इंपॉर्टेंट है किसी देश के लिए, आपको समझाना है उनको, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कैसे उनको जो है उनको कंपनसेशन मिल जाए, और पाइपलाइंस भी अच्छे से पूरे उस एरिया से होकर चली जाए, तो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। बेसिकली एक सिचुएशन था जिसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो वही सबने बताया कि फार्मर्स को कंपनसेशन अच्छा दो, उनकी फैमिली के एजुकेशन के लिए कुछ करो, और मतलब बेसिकली मैंने वो कुछ पॉइंट रखा कि एक मॉडल बनाओ जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, फार्मर्स अपना जो दिक्कत है वो अपने जो उसके उनके ऊपर जो सबऑर्डिनेट्स हैं और जो भी उनके ऊपर ऑफिशियल्स हैं उनको आप बता सकें। तो लास्ट में कोई एक लड़का उठ के उसका सॉल्यूशन बता देता है कि सॉल्यूशन क्या है और क्या वो करना चाहिए। तो वैसे ये ग्रुप टास्क है, दोनों बेसिकली सेम है, बस एक में आपको बस डिस्कस करना है और दूसरे में आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, उसको आपको सॉल्यूशन बताना है उसका। ओके मतलब हाँ अच्छा, मतलब यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये सारी चीजें मतलब अच्छा एक क्रिस्प चीज मिल गई सर कि एक इंटरव्यू में किया क्या जाता है, और खासकर IOCL के इंटरव्यू में तो हम लोगों को क्या क्या चीजों को किया जाता है। क्यों बताओ सर, आपने इस चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिया तो अच्छा हो गया, क्योंकि मेरे कई जानने पहचानने के लोग हैं और इससे पहले हम लोग इंटरव्यू लिए हैं, उन लोगों को आज तक समझ में ही नहीं आया है कि IOCL रिजेक्ट क्यों किया है ना। सब कुछ अच्छा गया बोल रहे थे, और जिंदगी का पहली बार जैसे हुआ ना, तो आई थिंक ना IOCL ही सारे PSUs में से सबसे पहले करवाता है। तो क्या होता है ना, इस बार तो पहले कराया। हाँ, तो ना वो लोग भी बता रहे थे कि सबसे पहले गए IOCL में देख के आए, हुआ ही नहीं। तो आज आपने उस चीज को अच्छे से समझाया कि यार कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पहली बार में ही वो कॉन्फिडेंस होना। वो आप इतना अच्छा रैंक लेके आए हो, जाहिर सी बात है कि आपको ये सोचना है कि मैं इतना अच्छा रैंक लेके आया हूँ, जाहिर सी बात है मैं डिजर्व करता हूँ IOCL में आना। मैं IOCL को नहीं चुन रहा हूँ, IOCL मुझे चुनेगी, ये लेके चलना है। मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो रिक्वायर करते हैं आपको, वो उनकी रिक्वायरमेंट है, आप उनको चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो। जाहिर सी बात है, ये आप दुआ में रहे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। सर आप ये बता रहे थे कि हॉबीज के साथ साथ कैसे पढ़ाई की जाती है, दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें, क्योंकि आधे लोग तो डिस्ट्रैक्ट ही हो जाते हैं इस चीज़ में, तो इस चीज़ को भी तो फर्स्ट ईयर्स में मैंने ज्वाइन किया अपनी जो मेरी इस कॉलेज की ग्रुप डांस टीम थी, उसको मैंने ज्वाइन किया। तो एज ए डांस टीम हम लोग बहुत जगह बाहर जाते थे, IIM इंदौर हो गया, MNIT इलाहाबाद हो गया, IT रुड़की हो गया, IIM लखनऊ हो गया, मतलब बहुत जगह जाते थे डांस करने के लिए। तो एक था कि मेरी एक इस एकेडमिक्स लाइफ के अलावा भी एक लाइफ थी, ये जो कि बहुत मजा आती थी उस लाइफ में। मैं डांस वांस करता था, हर जगह जाके हम लोग परफॉर्मेंस देते थे और बहुत जगह जीतते भी थे। तो ये मेरी हॉबीज थी, डांसिंग आप कह सकते हो। तो ये था कि एक ये स्ट्रेस बूस्टर था। कभी कभार मैं बहुत पढ़ लेता था, कभी कभार 3rd ईयर 4th ईयर में, और मैंने 4th ईयर जब तैयारी करने लगा गेट की अच्छे से 4th के स्टार्टिंग में, तो मैंने जाना उधर कम कर दिया। बट जब मैं तैयारी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, 5-6 घंटे लगातार पढ़ लिया, वो दिमाग खराब हो गया एकदम। तो मैं रूम में इतना गाना आके डांस वांस स्टार्ट करता था, तो वो एक मेरी स्ट्रेस बूस्टर थी। हाँ भाई, सारा स्ट्रेस खत्म, अब फिर पढ़ने बैठ जाता था आदमी। तो आप बस पढ़ो मत, पढ़ने के अलावा अपनी एक अलग एक हॉबी रखो, ताकि जब आप पढ़ने से एकदम उब जाओ या आपको बहुत अधिक लगे आज ज़्यादा पढ़ लिया, आप क्या करो मूड फ्रेश करने के लिए, तो आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए जो आपका मूड फ्रेश कर सके। अपने पेरेंट्स से बात कर लो, या मैं डांस कर लेता था या पेरेंट्स से बात कर लेता था अपने, तो ये सब था। और
फुटबॉल भी खेलता था कभी कभार, अपने कॉलेज में फुटबॉल खेलता था मैं, ऐसे ही शौक था ऐसे खेलना अपने हेल्थ के लिए थोड़ा। तो बस ये सब 2-3 चीज़ थे जो मैंने बस एक्स्ट्रा चीज़ें की थोड़ा, ताकि मेरी जो लाइन है वो उसी में रहे, पढ़ाई करता रहूँ तक, और जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाते पढ़ाई कर लिया जिस दिन, उस दिन थोड़ा कोई चीज़ रहे साथ में ताकि मैं चिल आउट कर सकूँ, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर ना हो पढ़ने का। बहुत अच्छा आपने समराइज किया, क्योंकि स्टूडेंट्स का कई लोग ऐसे होते हैं ना कि दिन रात सिर्फ लगे ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है कि यार बाकी चीज़ों को हम लोग छोड़ दिए हैं और उसके प्रेशर की वजह से नहीं कर पाते हैं। और सर आपको जैसे आप बता रहे थे कि बंसल सर ने भी मदद किया था, तो वो क्या क्या हुआ था उस इंसिडेंट को भी बताइए, मतलब आप बंसल सर से कैसे कनेक्टेड हुए ये? जैसे अंकुश बंसल सर सबको जानता है कि बहुत ही अच्छे फैकल्टी हमारे, सबको जानता है उनको अच्छे से। तो सर जैसे मेरा गेट रिजल्ट आ गया था, उसके बाद सर से मैंने कॉन्टेक्ट किया इंटरव्यू के लिए अपने, कि सर तैयारी कैसे करते हैं इंटरव्यू की, सर आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो और आप बताओ तैयारी कैसे करते हैं। तो मैंने उनसे पर्सनली बात की सर से, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया उस समय मैं आपको बता रहा हूँ ये बात अप्रैल की। तो अप्रैल के बाद मैंने वो बताया कि वो ये पढ़ लो इंटरव्यू के लिए, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ लिया। उसके बाद जब आईओएस का इंटरव्यू था, उसके पहले सर ने कुछ पर्टिकुलर बच्चों के लिए, मेरे लिए और 10-15 बच्चे और थे, उनके लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप मीट रखी ताकि डिस्कस कर सकें कि और उनका उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था उस मीट से, फिर भी उन्होंने अपना टाइम निकाल के जो बच्चे आईओएस के इंटरव्यू देने जा रहे थे उसके 2 दिन पहले मीट रखी, और उसे बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जो वहाँ जाके बहुत ही काम आई। तो ये अंकुर सर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने, जो भी मैंने इंटरव्यू क्रैक किया उन्होंने हमें हर एक स्टेप पे साथ दिया है, और हमेशा मतलब टाइम निकाल के अपना हर बच्चे को अपने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ बताया है कि हाँ क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। सही सर, बहुत सही, थैंक यू सो मच अंकुर सर। और अंकुर सर अभी हम लोगों के अनअकैडमी पे ही पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को कभी भी कुछ भी दिक्कत रहे तो उनसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। उनकी फ्री क्लासेस डली हुई हैं और पेड क्लासेस भी चलती रहती हैं। तो ये बात ये इस चीज़ के लिए नहीं है कि वो कौन से इंस्टीट्यूट से हैं, ये बात इसलिए है कि वो एक अच्छे इंसान है जो सबकी मदद करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आप वही हैं थैंक जो यू सर। ऑफिसर्स बना रहे थे। सर फाइनली मैं एक बहुत अच्छी चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, गेट का रिजल्ट आया था तो उस समय कैसा माहौल था, क्या क्या किया था आपने, क्या क्या हुआ था उस अच्छा, समय पे? तो हाँ। इस बार क्या हुआ कि जैसे हर बार का मुझे नहीं पता, इस बार क्या लिखा था कि गेट रिजल्ट इज सून टू बी अनाउंस्ड। तो ये जो स्टेटमेंट था ये गेट ने आईआईटी दिल्ली ने पहले ही रिलीज कर दिया 3-4 घंटे पहले। अब येट टू बी अनाउंस्ड ये लिखा आ रहा था, और अचानक से शाम को 5 बजे के आसपास लिखा कि यार डिक्लेयर्ड हुआ। सब मैसेज आया दोस्तों का, डिक्लेयर हो गया, देखो रिजल्ट देखो। देखा तो साइट क्रैश कर गई है, खुलने दी, जैसे कि हर एग्जाम के पहले होता है रिजल्ट नहीं खुलते हैं। तो वैसे मेरा अनुमान था कि जैसे मैंने पहले ही रैंक प्रेडिक्टर में कैलकुलेट कर लिया था कि 30 से 40 बीच में आने वाला रैंक, तो वो उम्मीद थी कि इतना ही आएगा, बस देखना था कितना अच्छा आ सकता है। और तो जैसे ही बस अचानक से फिर लिखा कि सून टू बी अनाउंस्ड, उन्होंने फिर से अपना बंद कर दिया रिजल्ट। तो अचानक 6:30 के आसपास मैंने रैंडम खोला, अभी चल ही रहा था तब लिख गया डिक्लेयर्ड। मैंने तुरंत खोला साइट, तुरंत मैंने डाला रजिस्टर नंबर, और जैसे सबमिट किया बस डायरेक्ट लिखा ऑल रैंक 36। तो उस समय आप समझ सकते हो कितनी खुशी होती है। पापा मम्मी को बताया सबसे पहले कि हाँ इतनी अच्छी रैंक आई है मम्मी, तो बहुत ही खुश थे सब लोग। एक होता है ना पूरा आप एकदम बिल्कुल किंग बन गए हो अपने फैमिली में, हर तरफ से फ़ोन कॉल आना, तो लगता है कि आप जो मेहनत की हो इतने 2 साल 1.5 साल, वो अब आई है इस शेप में आई है, इस 2 डिजिट रैंक के रूप में आई है। तो बहुत अच्छा लगता है। सबको ये फील करना चाहिए कि कितना अच्छा लगता है उस समय जब मेहनत आपकी रंग लाती है। तो रंग लाती है। और सर ये आईओसीएल के जब आया तो उस समय कैसा हुआ था? उस समय जैसे मेरा बाग का इंटरव्यू था अभी, तो वो मेरी फ्लाइट थी यहीं से गोरखपुर से। तो जैसे ही फ्लाइट मुंबई में लैंड की मेरी, और जैसे क्योंकि फ्लाइट में नेटवर्क पकड़ता नहीं, उसको जैसे मैं बाहर आया, मैं 200 कॉल आया कि आज इंटरव्यू रिजल्ट आ गया है। तो जैसे बस सीट बहुत कम थी, तो मेरा इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था, बट मुझे लग रहा था कि शायद ना हो क्योंकि सीट बहुत कम है इस बार। बट इंटरव्यू तो अच्छा गया था, उम्मीद था कि बस वहाँ भी जाके फिर खुला था नहीं खुला था बहुत, वो भी उसने भी बहुत परेशान किया है, उसने भी मुझे सबको परेशान किया इनफैक्ट। फिर 2 घंटे बाद खुला वो साइट और फिर लिखा सेलेक्टेड। तो वो जब लिखता सेलेक्टेड ना, तो वो खुशी गेट से भी ज़्यादा थी कि भाई क्योंकि गेट एक प्रोसीजर है बस कि आप रेगुलर एमटेक कर लो या अब फिर पीएसयू आने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। और लाइफ की पहली इंटरव्यू थी मेरी, इतनी बड़ी इंटरव्यू लाइफ की। तो अगर आप लाइफ की पहली इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो आपको एक वो अलग ही फील होती है, और जब लिखता है सेलेक्टेड ऐसे लिखता है बहुत अच्छी लगती है।
तो बस वही एक्सपीरियंस था। मैं माँ वही पेरेंट्स को फ़ोन किया अपने, सब बहुत खुश थे कि हाँ हो गया, बैकअप हो गया, कितना अच्छा किया है। मेरा दोस्त भी था, उसका भी हो गया। तो सब मतलब बिल्कुल अच्छे से हो गया, सब कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच इतना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर कर लिया, आईआईटी को कवर कर लिया, स्ट्रैटेजी को कवर कर लिया, इंटरव्यू को कवर कर लिया, और ये खुशी को भी कर लिया, जो शायद अभी ना वो वापस आया होगा याद करके कि हाँ यार वो फेज क्या था। आपको इसके बाद और कुछ अगर एडअप करना है, क्योंकि हम लोग इसको पूरा समराइज करेंगे, तो आप उस चीज़ को बता दीजिए कि आपको कुछ ऐड करना है, हाँ, क्या करना चाहिए, क्योंकि तो बस बस यही एक ही महीना बचा है सर एग्जाम। तो बस ये कहना चाहूँगा, एक महीना बचा है उसमें, जो भी जूनियर्स हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं गेट की, सबसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो इस समय। कोई बात नहीं करनी फालतू की, कुछ नहीं करना। जनवरी बाकी है, जनवरी पूरा शुरू के 15 to 20 डेज आप टेस्ट सीरीज लगाओ, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दो। अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपने, या जो भी नोट्स आपके, उसको रिवाइज करते जाओ। और डीमोटिवेट नहीं होना है, ये एक महीना में आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है कि मुझसे ना हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तैयार नहीं है। जितना तैयार उतना करो, सब कुछ सही हो जाएगा आपका। कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। और एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली आपका 2 या 3 या 4 को पढ़ा, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है इस बात की कब पढ़ा है। तो एग्ज़ाम के 5 दिन पहले बहुत पढ़ना बिल्कुल नहीं है ज़्यादा, एकदम बिल्कुल ज़्यादा चिल रहना है। थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, हल्का फॉर्मूला रिवाइज कर लो। बट जैन का उपयोग अच्छे से करो। जैन में जितनी भी गलतियाँ हो रही है, टेस्ट सीरीज खूब टेस्ट दो। इनफैक्ट आप 2 टेस्ट दे सकते हो शुरू के 10 दिन, एक दिन में 2 टेस्ट दो फुल लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी गलतियाँ हो रही है सबको दूर कर लो। और जो भी नोट्स हैं उसको रोज रिवाइज करो, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बना के कि आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, और उसको खत्म कर दो। और प्रीवियस ईयर, इस जैन में प्रीवियस ईयर देख लो, जल्दी प्रीवियस ईयर देख लो। जो भी अच्छे तैयारी कर रहा हो उसने पहले से एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई होगी, कैसे करना है मुझे उसको पता होता है। तो आप जो जिसके पास कुछ नहीं है या फिर बहुत घबराया हुआ है, कोई जरूरत नहीं, जितना आपने पढ़ा है उतना काफी है। जो नहीं पढ़ा एग्जाम में नहीं आएगा, सोच लो। बिल्कुल ध्यान रखो, जो नहीं पढ़ा वो आएगा ही नहीं, जो पढ़ा है वही आएगा। और जाके मस्त एग्जाम दो यार, सब कोई अच्छे रैंक से क्लियर करेगा यार। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, और कुछ भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम दोनों ये वीडियो देखते रहेंगे, तो कोई भी आपका डाउट रहेगा हम लोग पर्सनली आपको आंसर भी करेंगे। और शेयर ज़रूर करना ताकि किसी न किसी को इस चीज़ से मदद हो सके। थैंक यू सो मच सर, अपना वैल्यूएबल टाइम यहाँ पर देने के लिए। एंड स्टूडेंट्स को बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।